हाय, आप लोग का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सभी इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट करके अंतर करके हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि टेंस का वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, लेकिन यह डिफरेंट करके हम समझेंगे, इसको समझने में और आसानी होगा, ताकि इसको हम अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इस प्रकार के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि देखिए, प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों के अंत में क्या होता है आता है, हो, हूँ आता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ता है इत्यादि शब्द आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान कराता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। तो यही इसकी पहचान है। वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ता है इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो आइए हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हम चेंज करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा उसको कैसे हम इंग्लिश में बदलेंगे। तो इसका नियम ये है, पहला नियम देखिए, सबसे पहले इसको बनाते समय हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, सब्जेक्ट, उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत कुछ मतलब और भी करना है। जैसे सब्जेक्ट एक वचन है तब क्या करेंगे, या जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब वर्ब का कैसे प्रयोग करेंगे, यस या यस कैसे लगाएंगे, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसको हम देखते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का होगा, यानी एक वचन का होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही, सी, इट एक वचन के करता है, या सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हो या नाम वगैरह आ सकता है जो सिंगुलर नंबर का है, जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, रितु, मतलब इस प्रकार के जो नाम आ जाता है तो ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार के जब सब्जेक्ट रहेंगे तो क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस का हम प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके हम बनाते हैं। अब किसके साथ यस लगाएंगे, किसके साथ यस लगाएंगे, इसका अलग वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे, लिंक में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए, मैं अपना काम रोज करता हूँ, मैं अपना काम रोज करता हूँ, तो मैं क्या है, आई मतलब मैं हो गया। तो आई सब्जेक्ट क्या है, आई मतलब यह प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो हो जाएगा आई डू मतलब करना, डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ, तो आई डू माई वर्क डेली, ये इसका हो जाएगा। यहीं पे जब यह सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन का होता है, ठीक, एक वचन का होता, जैसे ही होता, तो यहाँ पे डू की जगह पे हम डच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, क्योंकि यह क्रिया है, ठीक, डू मतलब करना होता है, यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे देखिए, मैं अपना काम रोज करता हूँ, तो आई डू माई वर्क डेली, आई डू माई वर्क डेली। यहाँ देखिए, बनाने की विधि, ठीक, बनाने की विधि, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब बनाने की विधि क्या करेंगे, ऊपर जो बनाने की विधि थी जब सब्जेक्ट हमारा क्या था, एक वचन का था, यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन होगा, तो सबसे पहले आई, यू, वी या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट, जैसे चिड़ियाएँ, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसके साथ क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं, ठीक, उसके पश्चात नॉट यूज्ड यस या यस, इसके साथ हम यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब ही लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे ये थर्ड पर्सन का बहुवचन है वे, तो हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्ले में यस या यस नहीं लगाया गया, क्योंकि जो वर्ब होते हैं सभी बहुवचन होते हैं, और सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा, वर्ब जब बहुवचन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि तैसा लिख करके बना देंगे। लेकिन यही जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो वर्ब को एक वचन बनाने के लिए यस या यस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक, तब जाके वो हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। अब देखिए, इसी को इंटरगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए, ठीक, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। इंटरगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का, अर्थात ही सी इट या सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे रहता वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो होता दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हो जाता दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हो जाता, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या, ई, ए, आ, ये आदि शब्द आते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, अब देखिए, लेकिन देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या आता था, ता हैं, ती हूँ, ते हैं आता था, लेकिन इसमें था, थे, थी, या, ई, ए, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में शब्द आएंगे। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं अपना काम रोज करता था, मैं अपना काम रोज करता था, तो क्या हो जाएगा, आई डिड, डू मतलब करना, डू का सेकंड फॉर्म डिड माई वर्क डेली, आई डिड माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता था। यहीं पे जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, जैसे आई, यू, वी या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ भी क्रिया की दूसरी अवस्था ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। जैसे देखिए, वे क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट, अब प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड, दे प्लेड क्रिकेट, ऐसे इसी को बनाते हैं। इसमें मतलब एक वचन का करता हो या बहुवचन का करता हो, कोई चीज़ नहीं करते हैं, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसी को निगेटिव या इंटरगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव या इंटरगेटिव बनाने के लिए ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। जब डिड का प्रयोग करेंगे, क्रिया की पहली अवस्था उस समय आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रहता, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो हो जाता दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ हो जाता वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो हो जाता दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए सही से चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले क्या हो गया, प्ले का मतलब क्रिया की पहली अवस्था प्ले लगा है और डिड का इस्तेमाल किया गया। यहीं पे जब इंटरगेटिव होगा, क्या वे क्रिकेट खेलते थे, तो हो जाता डिड दे, यहाँ पे देखिए दे की स्पेलिंग THEY होता है, छूट गया था, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलते थे, तो वाई डिड दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, वाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे इसको हम बना देते हैं। अगला है तीसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है। गा, गी, गे से मालूम चल जाएगा कि यह किस प्रकार के वाक्य हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। गा, गी, गी आने से भविष्य के बारे में पता चलता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, बनाने की जो विधि है, ही, सी, इट, यू, दे या सिंगुलर प्लूरल के जो सब्जेक्ट रहेंगे, सबके साथ विल लगाते हैं, प्लस क्रिया की पहली अवस्था लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। देखिए, जैसे वह अपना काम रोज करेगा, वह अपना काम रोज करेगा, जैसे यहाँ देखिए, वह अपना काम रोज करेगा, तो ही विल डू हिज वर्क डेली, देखिए विल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए, दूसरा जो बनाने की विधि है, देखिए आई और वी के साथ हम सिर्फ पूरे टेंस में आई और वी के साथ सिर्फ शैल का इस्तेमाल होता है, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था लिख करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। जैसे वे क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा तो हो जाएगा आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया है, पिछले साल घर पर ही पढ़ता था, पिछले साल घर पर ही पढ़ता था, यह किसका वाक्य है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हो जाएगा लास्ट ईयर आई स्टडी एट होम, लास्ट ईयर आई स्टडी एट होम। रेनू अपने बीमार भाई को देखने अस्पताल गई, देखिए ई आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका हो जाएगा रेनू वेंट, यहाँ पे देखिए टी रहेगा या हो गया है टाइप करने में, रेनू वेंट टू दी हॉस्पिटल टू सी हर इलिंग ब्रदर। अगला देखिए, रानी कविता नहीं लिखती है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है, रानी कविता नहीं लिखती है, तो हो जाएगा रानी डज नॉट राइट दी पोएम। अगला है, क्या आपके माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। डू योर पेरेंट्स नॉट नो इंग्लिश, डू योर पेरेंट्स नॉट नो इंग्लिश, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अगला देखिए, वह तुम्हें याद नहीं करेंगे, वह तुम्हें याद नहीं करेंगे,
नहीं, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, वी शैल नॉट रिमेंबर यू। तो देखिए वी, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। क्या वह कल बाजार जाएगा, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल ही गो टू बाजार टुमारो। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे लगाते हैं कल के लिए। क्या वह 4 बजे नहीं जाएगी, तो विल सी नॉट लिव एट 4। मतलब क्या वह 4 बजे नहीं जाएगी, मतलब वह हो जाएगा विल सी नॉट लिव एट 4। क्या वह 4 बजे नहीं जाएगी, विल सी नॉट लिव एट 4। लिव एट 4, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप छूट गया है, विल सी नॉट लिव एट 4। देखिए अगला हम पढ़ेंगे, देखिए अगला हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक एक के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट भी देखेंगे क्या अंतर है, इनकी पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि कौन से वाक्य प्रेजेंट में होंगे या पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसकी पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, ऐसे वाक्य आएगा। जैसे वो जा रहा है, मैं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो, मतलब इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ठीक, बनाने की विधि क्या है, सबसे पहले ही से इट एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यहीं पे जब सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन को होगा, यू वी दे या प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उसके साथ हम आर लगाते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लगाने के बाद आई एन जी लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यहीं पे बनाने की विधि जो तीसरी है, आई, ठीक, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था आई एन जी, उसमें ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। चूंकि सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं और एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गा रहे हैं, देखिए एक वचन का या सब्जेक्ट नहीं है, बहुवचन है, तो उसके साथ आर लगाया गया है। मैं रविवार को अपने गाँव जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग करता है। आई एम गोइंग टू माई विलेज ऑन संडे। देखिए आई एम गोइंग टू माई विलेज ऑन संडे, मैं रविवार को अपने गाँव जा रहा हूँ। दूसरा देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है, इस प्रकार के वाक्यों के में रहा था, रहे थे, रही थी, इस पर इत्यादि आते हैं। तो इसको बनाते कैसे, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें काम जो होता है पास्ट टेंस में होता है, उसमें प्रेजेंट टेंस में दिखाता है। तो देखिए इसमें एक वचनकर्ता के साथ अर्थात ही सी इट या सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ वाच का प्रयोग करते हैं। बाकी क्रिया की पहली अवस्था लगाने के बाद आई एन जी लगा के ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यहीं पे बहुवचन के जो सब्जेक्ट रहेंगे, यू वी दे प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा के ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वे गाना नहीं गा रहे थे, देखिए तो क्या हो जाएगा, दे वेयर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो वेयर का प्रयोग हुआ है। मैं रविवार को अपने गाँव जा रहा था, तो हो जाएगा आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज गोइंग टू माई विलेज ऑन संडे। अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था, वह बीमार था। अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था, वह बीमार था, तो हो जाएगा अमित वाज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ही इज इल। ठीक, तो अमित क्या है, एक वचन है, ठीक है, तो इसके साथ वाज लगा है। अमित वाज नॉट डूइंग हिज वर्क होमवर्क, ही इज इल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वाक्यों की पहचान, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यहीं पे जब ही सी इट एक वचन के करता रहेंगे या मतलब ही सी इट या बहुवचन सभी के साथ, ठीक, अन्य सभी के साथ, आई और वी को छोड़ के अन्य सभी के साथ हम विल लगाते हैं, विल भी। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा के ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आइए हम देखते हैं। देखिए हम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे होंगे, तो हम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे होंगे, तो वी, हम, शैल बी, हम या आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू मार्केट विथ आवर फादर, वी के साथ आवर लगाया जाता है, आवर फादर। ये देखिए क्या वह कोई कविता लिख रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही बी राइटिंग एनी पोयम। अब देखिए वह के साथ विल लगेगा, तो विल या इंटरगेटिव है, क्या क्यों क्या से प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार के वाक्यों में क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे किया गया है विल ही बी राइटिंग एनी पोयम। अगला है तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने कौन आ रहा होगा, तो हु विल बी कमिंग टू सी यू ऑफ एट स्टेशन। आगे कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल है, जैसे तुम कल शाम कहाँ जा रहे थे, ये किस प्रकार के वाक्य हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। वेयर यू गोइंग इन द इवनिंग
वेस्टरडे। देखिए पास्ट टेंस में वेस्टरडे का, कल के लिए वेस्टरडे का यूज होता है, या फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज होता है। क्या वह नंगे पैर घास पर चल रही थी, तो हो जाएगा वाज सी वॉकिंग ऑन द ग्रास बेयर फुटेड, ग्रास बेयर फुटेड। तो यहाँ देखिए बेयर फुटेड। अगला देखिए गाड़ी में कुत्ता भौंक रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अ डॉग इज बार्किंग इन दी स्ट्रीट, यहाँ देखिए गाड़ी में तो स्ट्रीट नहीं होगा, तो डॉग इज बार्किंग एट कार, इन दी कार, यहाँ पे कार हो जाएगा, ठीक, इन दी कार, यहाँ पे स्ट्रीट नहीं होगा। या गली में कुत्ता भौंक रहा है, तब हो जाएगा द डॉग इज बार्किंग इन दी स्ट्रीट, और गाड़ी में तो इन दी कार हो जाएगा। देखिए शर्मा जी, यहाँ देखिए शर्मा जी तथा उनकी पत्नी कल गोरखपुर जा रहे हैं, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। शर्मा इज एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू गोरखपुर टुमारो, तो इसमें टुमारो लगा है कल के लिए। देखिए तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा है, तुम्हारा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हु इज टीचिंग योर ब्रदर, हु इज टीचिंग योर ब्रदर, हु इज टीचिंग योर ब्रदर, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला जो है हम लेख नहीं लिख रहे होंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा वी शैल बी नॉट राइटिंग दी एस्से, ठीक। अगला है क्या वह बालक अपनी नोटबुक में से कागज़ फाड़ रहा होगा, तो हो जाएगा विल डैट चाइल्ड बी टीयरिंग पेजेज फ्राम हिज नोटबुक, विल डैट चाइल्ड बी टीयरिंग पेजेज फ्राम हिज नोटबुक। तो ये इसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के जितने वाक्य हैं उसको इसमें बनाया गया है। आगे जो वीडियो आएगा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो होगा। तो यह कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।